शलोम, हम आपका स्वागत करते हैं इस सुसमाचार के कार्यक्रम में जिसका संदेश है चुनाव आपका है। हमारी कलीसिया शलोम इंटरनेशनल फेलोशिप के पासबान रेवरेंड डॉक्टर पॉल से ने आज हमारे साथ परमेश्वर यीशु मसीह के जीवित वचन को बांटेंगे। आए हम मिलकर परमेश्वर के वचन को सुने और आशीषित पाए। Where the devil is going to be. वहाँ शैतान रहेगा। But let me tell you, लेकिन मैं आपको God बताऊं, created this lake of fire for the devil, परमेश्वर ने उस आग के तालाब को शैतान के लिए बनाया, not for you and me. मेरे लिए और आपके लिए नहीं बनाया। For us is heaven. हमारे लिए स्वर्ग बना है। But if we don't follow, लेकिन यदि उसका अनुकरण नहीं करते हैं means we following the devil. तो इसका मतलब शैतान का अनुकरण करते So हैं। the devil going to be thrown, we also going to be thrown. शैतान भी वहां फेंका जाएगा और उसके साथ आप भी वहां चले जाओगे, क्योंकि आपने उसका अनुकरण ही तो किया था। So now we are being prepared here on earth. हम यहाँ पृथ्वी में तैयार हो रहे हैं। So everything that we do must honor him. हम जो कुछ करते हैं उसको आदर और सम्मान दे। If you want to be blessed, you got to honor him, that you can be blessed even on earth. यदि हम आश्रित होना चाहते हैं तो हमें उसका सम्मान करना चाहिए। Let me give you the scripture in 1 John chapter 5 verse 18. पहला यूहन्ना अध्याय 5 वचन 18। Even the wicked one cannot touch you दुष्ट भी आपको नहीं छू सकता है, because you are under the covering of the Lord. क्योंकि परमेश्वर की छांव के नीचे आप Let me जीते read to you. हो। We know that whoever is born of God does not sin. But he who has been born of God keeps himself, and the wicked one does not touch him. हम जानते हैं कि जो कोई परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वह पाप नहीं करता, पर जो परमेश्वर से उत्पन्न हुआ उसे वह बचाए रखता है और वह दुष्ट उसे छूने नहीं पाता। All the born again Christian can say जो लोग नए जन्मे हैं वे लोग कहें आमीन। Because you know why? नहीं He's है। talking about each individual. हर एक व्यक्ति के बारे में बताया Are you गया born है। again? क्या आप नए Are जन्मे you हो? walking with God? आप परमेश्वर Are के you साथ seeking हो? his face? क्या उसके मुख Then की you will खोज be करते watched हो? over. तो आप जरूर रखवाली किए जाओगे। So when you go into the world, there is a covering over you. जब आप इस संसार के अंदर जाते हो तो आप उसकी Because छांव when में you हो। engage with the world, जब आप इस संसार में प्रवेश करते हो they must see the light in you, लोग आपके अंदर की ज्योति को देख सकें, so that they will believe what you are speaking, that Jesus will be glorified. कि वे लोग विश्वास करें कि यीशु के नाम की Remember महिमा John हो। 17? यूहन्ना 17 अध्याय, Don't forget, that's your base topic. आप ना भूलें उस वचन को, उस अध्याय को। So now, when you engage with them, you are clear, you are just, you are a person of integrity, and when you do business, when you do your profession, you are right. जब आप उस संसार में प्रवेश करके काम करते हो, आप बहुत ही सच्चे हो, वफादार हो और सही काम करते हो। That is why now इसलिए make अब right, do सही निर्णय right, be लीजिए, सही just, काम be करिए, good, सही be न्याय fair, करिए, वफादार बने help the रहिए, people. लोगों की मदद करिए। 1 Corinthians 10:13. पहला कुरिन्थियों 10 का वचन Now, 13। no temptation has overtaken you except such as is common to man. But God is faithful, who will not allow you to be tempted beyond what you are able, but with the temptation will still also make the way of escape, that you may be able to bear it. Hallelujah. तुम किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े जो मनुष्य के सहने से बाहर है। परमेश्वर सच्चा है और वह तुम्हें सामर्थ्य से बाहर परीक्षा में ना पड़ने देगा, वरन परीक्षा के साथ निकास भी करेगा कि तुम सह सको। Wow, He made a way for us to escape. हमारे बचने के लिए उसने एक रास्ता बनाया है। But can you see the difference? आप इस अंतर को देख सकते हो। A choice you must make. आपको एक चुनाव करना है। First of all, सबसे the पहले temptation is common. परीक्षा जो है सबके लिए एक समान है। How can you make excuse? No choice. कैसा आप कहेंगे कि मैं कोई बहाना नहीं कर सकते? God say, I won't give it beyond your ability. It means you can make a decision. तुम किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े जो मनुष्य के सहने से बाहर है। परमेश्वर सच्चा है, वह तुम्हें सामर्थ से बाहर परीक्षा में ना पड़ने देगा। If you don't want, आप नहीं चाहते हो ऐसा,
So because you don't want, you suffer the consequences. यदि आप नहीं चाहते हो तो आप ऐसे इस परिणाम को भुगत लेते See, हो। God made a way. परमेश्वर ने एक मार्ग बनाया Even है। in the midst of the temptation, in the midst, God said, I will make a way of escape. परमेश्वर कहता है कि इस परीक्षा के समय में मैं बाहर बचने के लिए एक Means you रास्ता can बनाऊंगा। turn. There's a way out. मतलब कि आप मुड़ोगे तो वहां बाहर जाने के लिए एक रास्ता है। It means you have no, there's so many ways out. God has given you the ability, but you do not make the right choice. That is why you fall into the temptation. इसका मतलब कि परमेश्वर ने उस परीक्षा से बाहर निकलने के लिए कई मार्ग बनाए हैं आपके बचने के लिए। आप उसके अनुसार नहीं करते, इसलिए उसमें फंसे हुए हो। So that is why you got to stand. इसलिए आपको दृढ़ खड़े होना है। There is a protection for you. आपके लिए एक सुरक्षा उपलब्ध है। Declare. इसकी घोषणा करो। Amen. Now verse 17 वचन 17 of chapter 17 of John. यूहन्ना 17 का वचन Remember our 17। basis is from John 17, yeah? And verse 17 says, sanctify them by your truth. Your word is truth. सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र कर, तेरा वचन सत्य है। So, sanctify them by the truth. Your word is the truth. So, in order for you to be sanctified, you got to get in the word of God. आपको पवित्र होने के लिए परमेश्वर के वचन के द्वारा ही पवित्र हो सकते हो। So, the word of God will sanctify you. परमेश्वर का वचन आपको पवित्र करता So, है। sanctified from the world through the word. वचन के द्वारा संसार से आप पवित्र बन सकते हो। So, what does it mean by sanctified? पवित्र होने का मतलब क्या है? Separated and cut away from the effects of. उसके प्रभाव से बिल्कुल अलग हो जाना। So, if you are sanctified, you can cut away from the effects of those things to come against you. यदि आप पवित्र हो, आप अलग किए गए हो और उन कामों और उन बातों का प्रभाव आप पर नहीं पड़ेगा। Now, Romans 8:2. रोमियो अध्याय 8 वचन 2। The Bible tells us, बाइबल हमें बताती for the है, law of the Spirit of life in Christ Jesus has made me free from the law of sin and death. क्योंकि जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने मसीह यीशु में मुझे पाप की और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र कर So, दिया। what does he say? We thrive and prosper in tough times. बहुत ही कष्ट के समय में हम समृद्ध हो जाते हैं और बढ़ते जाते हैं। That is what makes the difference within you and the world. आप में और संसार के लोगों में अंतर होना चाहिए। आपके जीवन को देखकर ही वे जान सकेंगे। And sometimes I hear some of you tell me, make me sad. आप में से कुछ लोग कहते हैं, अरे मैं तो बहुत ही दुखित हो जाता हूँ। But Dr. Paul, the condition of the market. अरे मेरे बच्चे की हालत को देखो जरा। I don't have to know the condition. I know what God say. मुझे बच्चे की परिस्थिति को जानने की आवश्यकता नहीं, मुझे परमेश्वर के वचन को जानना आवश्यक है। If God say you only will believe, if only you believe, if only you believe. Wow, miracle. जो परमेश्वर कहता है, यदि उस पर आप विश्वास करोगे, आश्चर्य कर्म आपको होगा। Whether you are a profession, whether you are a businessman, whether you are handling for people, you only have to believe God. Yes, God, I know it and I walk according to it and it will be a miracle in tough times. यदि आप व्यापार में हो या किसी पेशा में हो या किसी भी बात में, किसी परिस्थिति में हो, यदि आप परमेश्वर के वचन को स्वीकार करोगे, विश्वास करोगे, आश्चर्य कर्म होगा कष्ट के और कठिन समय में भी। Now you are the manager of the company. आप लोग कई प्रकार के काम करते हो कई कंपनियों में, And the boss is a very tyrant man. और जो बॉस है बहुत ही कठिन व्यक्ति है। And then you say, okay, you manage this and I'll come back. वो कहता है कि ठीक है, ये सब काम करो, मैं जाता हूं। That's an opportunity for you to turn around the boss. वहां मौका है कि आपको सही काम करने का, To trust you even more. वो और ज्यादा आप पर भरोसा कर सकता है। How? कैसे? By you praying and reading the word and managing according to God. आप प्रार्थना करके, वचन को पढ़कर, वचन के अनुसार उस काम को करने से। And suddenly the boss come back one day. Hey, boss,
फिर बॉस एक दिन अचानक आ जाता है, Let me see the big papers. कहता चलो मुझे दिखाओ सारे काम, सारे कागजात। Wow, how come you do this in these times? कहते अरे तुमने कैसे इतना अच्छा किया है, बहुत अच्छा काम किया है। It's because my God. क्योंकि मेरा परमेश्वर, उसने मेरी मदद की है। Oh, your God is a living God. He will acknowledge. Even if you don't receive, He will acknowledge. कम से कम वो कहेगा, भले स्वीकार ना करे, कि तुम्हारा परमेश्वर जीवित परमेश्वर है। When He have problem, He will find you first one. जब उसके जीवन में समस्या होगी, सबसे पहले आपको खोज करके आएगा। Not the last one, the first one. सबसे पहले खोजेगा वो। Why? क्यों? Because He know He can trust His life in your hands. क्योंकि वो जानता है कि अपने जीवन का भरोसा आप पर वो कर सकता है। That is our God. यही हमारा परमेश्वर है। So we are not subjected to the economic condition. इसलिए हम इस संसार की आर्थिक परिस्थिति के नीचे के अधीन नहीं है। I know you see the reality. हमें सच्चाई को देखना है। But your God लेकिन आपका परमेश्वर manage time, वह समय को नियंत्रण में रखता है, not time manage Him. समय परमेश्वर को नियंत्रण में नहीं रखता। You maybe let time manage you, but you must change. Now manage time like God. हो सकता है कि समय आपको अपने नियंत्रण में रखा हो, लेकिन आपको परमेश्वर के समान समय को अपने नियंत्रण में रखना है। And when you let God take over like that, यदि आप परमेश्वर को अनुमति दोगे नियंत्रण करने के लिए, length of days, length of time He gives you. और आपको लंबा समय देगा, आपके जीवन का काल भी लंबा हो जाएगा। People take 8 hours to finish, you do in 1 hour. लोग 8 घंटे में उस काम को पूरा करते होंगे, लेकिन आप 1 घंटे में पूरा कर दोगे। And your fruit is still better than them. और आपका जो प्रतिफल है उनसे भी ज्यादा उत्तम होगा। Walk with God. परमेश्वर के साथ चलिए, Honor God. परमेश्वर का आदर करिए, And His light will shine through you. और उसकी ज्योति आपके द्वारा चमकेगी। We will flourish instead of whatever is happening. भले कुछ भी हो, हम लोग अपने जीवन में हमेशा समृद्ध होंगे। You tell your boss, अपने बॉस से कहिए, boss, I work Monday to Friday, Saturday, Sunday, let me be free. But I will produce better than the Saturday, Sunday people. सोमवार से लेकर शुक्रवार तक मैं काम करूंगा और शनिवार रविवार को मैं छुट्टी चाहता हूं, लेकिन शनिवार रविवार को काम करने वालों से भी ज्यादा प्रतिफल, ज्यादा फल मैं लेकर आऊंगा। Do you believe it? क्या आप विश्वास करते हो? Hey, your belief system problem. आप लोग विश्वास नहीं करते हो, यही समस्या है। Is your belief system problem? आपके मन ठिकाने पे नहीं है। Oh, that is faith talking. That is depending on God. यह विश्वास की बात है, परमेश्वर पर भरोसा करना है। And you better pray hard because you speak like that. You better pray hard. प्रार्थना करिए, तभी आप ऐसा कर सकते हो। Hey, but then God is faithful. परमेश्वर विश्वास योग्य God है। is faithful. परमेश्वर विश्वास योग्य He है। will not let evil come to you. परमेश्वर बुराई को आपके पास आने नहीं देगा। If it comes to you, it's because you have think something else. यदि बुराई आपके पास आती है तो इसका मतलब कि आपने कुछ और अपने मन में डाला है। So we have to quickly make right. And they say, okay. इसलिए आपने आप को सुधार लीजिए और सब कुछ ठीक हो जाएगा। Untouched, unaffected. आपको कोई नहीं छू सकता है, आप पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। Let me show you मैं आपको दिखा दूं the walls of redemption. उद्धार के जो दीवार हैं। Let me show you the scriptures. Exodus, निर्गमन chapter 8, verse 23. अध्याय 8 वचन 23। I will make a difference between my people and your people. Tomorrow, these signs shall be. और मैं अपनी प्रजा और तेरी प्रजा में अंतर ठहराऊंगा, यह चिन्ह कल होगा। There will be a distinction. कल एक अंतर होगा, So you must stand on the word. इसलिए आपको वचन पर चलना है। Let me show you the distinction. मैं दिखा देता हूं आपको ये अंतर। Verse 20, 21, 22, and 23. वचन 20 से लेकर के 23 तक।
Or else, if you will not let my people go, behold, I will send swarms of flies on you and your servants, on your people and into your houses. The houses of the Egyptians shall be full of swarms of flies, and also the ground on which they stand. यदि तू मेरी प्रजा को न जाने देगा तो सुन, मैं तुझ पर और तेरे कर्मचारियों और तेरी प्रजा पर और तेरे घरों में झुंड के झुंड ढांस भेजूंगा, और मिस्रियों के घर और उनके रहने की भूमि भी डांसों से भर जाएगी। Next scripture. And in that day I will set apart the land of Goshen, in which my people dwell, that no swarms of flies shall be there, in order that you may know that I am the Lord in the midst of the land. उस दिन मैं गोशेन देश को, जिसमें मेरी प्रजा रहती है, अलग करूंगा, और उसमें डांसों के झुंड न होंगे, जिससे तू जान ले कि पृथ्वी के बीच मैं ही यहोवा हूँ। I'm not talking about a Christian that is wishy-washy, जो मसीह हैं, मनमाना जीते हैं, उनके बारे में नहीं बोलता, because they will suffer also. क्योंकि वे लोग भी कष्ट उठाएंगे। I'm talking about people who are serious with God, ऐसे लोग जो परमेश्वर के साथ जुड़े हुए हैं, and He will make a distinction for you. परमेश्वर आपके लिए एक अंतर ठहराएगा। In the land of Goshen, nothing touched them. गोशेन देश में कुछ भी उनको नहीं छुआ, No evil can come in. कोई बुराई वहां अंदर प्रवेश नहीं Don't की। you want that in your household? क्या आप नहीं चाहता कि आपके घर में ऐसा हो? Don't you want that in your क्या environment, आप नहीं चाहता आपके परिवार in में your ऐसा हो? company, in your profession, आपकी in the things that you touch? पेशा में और आप जो कुछ करते हो, Oh, there is a difference, that God can be glorified. एक अंतर होगा, That the people around can turn around to the Lord and say, oh yes, their God is real, and I want to follow their God. ताकि संसार के लोग मुड़कर कहेंगे, देखो इनका परमेश्वर जीवित है और इस परमेश्वर का मैं अनुकरण करूंगा। In chapter 9 verse 1 through 7, अध्याय 9 वचन 1 से लेकर के 7, the cattle didn't die. वहां जो पशु थे वे नहीं मरे। Whose cattle? किनके पशु? The people of the Lord. परमेश्वर के जो लोग थे उनके। Chapter 9 verse 22 to 26. अध्याय 9 वचन 22 से लेकर के 26। Then the Lord said to Moses, stretch out your hands towards heaven, that there may be hail in all the land of Egypt, on men, on beasts, on every herbs of the field, throughout the land of Egypt. तब यहोवा ने मूसा से कहा, अपना हाथ आकाश की ओर बढ़ा कि सारे मिस्र देश के मनुष्यों, पशुओं और खेतों की सारी उपज पर ओले गिरे। And Moses stretched out his rod towards heaven, and the Lord sent thunder and hail, and fire darted to the ground, and the Lord rained hail on the land of Egypt. तब मूसा ने अपनी लाठी को आकाश की ओर उठाया और यहोवा की सामर्थ्य से मेघ गरजने और ओले बरसने लगे और आग पृथ्वी तक आती रही। इस प्रकार यहोवा ने मिस्र देश पर ओले बरसाए। So there was hail and fire mingled with the hail, so very heavy that there was none like it in all the land of Egypt, since it became a nation. जो ओले गिरते थे उनके साथ आग भी मिली हुई थी, और वे ओले इतने भारी थे कि जब से मिस्र देश बसा था तब से मिस्र भर में ऐसे ओले कभी न गिरे थे। You know, there is a purpose why God said that, you know. यह एक उद्देश्य है कि परमेश्वर ने ऐसा क्यों किया। And the hail struck throughout the whole land of Egypt, all that was in the field, both men and beasts, and the hail struck every herbs of the field and broke every tree of the field. इसलिए मिस्र भर के खेतों में क्या मनुष्य क्या पशु जितने थे सब ओलों से मारे गए, और ओलों से खेत की सारी उपज नष्ट हो गई, और मैदान के सब वृक्ष भी टूट गए। Now, verse 26 is interesting. Let's see. Only in the land of Goshen, where the children of Israel were, there was no hail. केवल गोशेन प्रदेश में जहां इजरायली बसते थे ओले नहीं गिरे। Wow. There is a distinction within the righteous and the unrighteous. धर्मी और अधर्मी के बीच में अंतर Can है। you imagine क्या आप कल्पना कर सकते हैं if you would be a righteous person?
यदि आप एक धर्मी व्यक्ति हैं, God is going to use you. परमेश्वर आपका इस्तेमाल करेगा, Even in these times. ऐसे समय में भी। And there's a distinction because the condition of the nations around the world, their economic conditions are all very bad. पूरे संसार भर में सारे जो देश हैं, उनकी जो आर्थिक परिस्थिति है बहुत ही बुरी है। And God, in the midst of turmoil, He prosper His people. इन सब के मध्य में परमेश्वर अपनी प्रजा को समृद्ध बनाएगा। You know why? You cannot say it's because of you. क्योंकि आप ऐसा ना कहें कि आपके कारण ऐसा हुआ है, That you can give honor to God. ताकि आप परमेश्वर को सम्मान दे सके, That the people will believe the Lord. ताकि लोग परमेश्वर पर भरोसा करें। Let me chapter 10 verse 21 to 23. अध्याय 10 वचन 21 से लेकर 23। Then the Lord said to Moses, stretch out your hands towards heaven that there may be darkness over the land of Egypt, darkness which may even be felt. फिर यहोवा ने मूसा से कहा, अपना हाथ आकाश की ओर बढ़ा कि मिस्र देश के ऊपर अंधकार छा जाए, ऐसा अंधकार की टटोला जा सके। Wow. Can you imagine? At night, every night we have darkness a bit, but we don't feel the darkness, yeah? हर रात में हर जगह अंधेरा होता है, लेकिन हमें महसूस नहीं होता। But this darkness can be felt in your skin, you cannot see also your head. लेकिन यह जो अंधेरापन है, इसको वो लोग महसूस कर सकते हैं। Means like this you see, cannot see hand, like this also you cannot see. मतलब कि अपने हाथ को भी आप नहीं देख सकते उस अंधेरे में। Oh my God. You want to experience that? क्या आप इसका अनुभव करना चाहते हैं? Oh no, okay, praise God. You say no. If not, I pray for you. Hallelujah. Next scripture. So Moses stretched out his hands towards heaven, and there was thick darkness in all the land of Egypt 3 days. तब मूसा ने अपना हाथ आकाश की ओर बढ़ाया और सारे मिस्र देश में 3 दिन तक घोर अंधकार छाया रहा। 3 days is like hell already, 3 दिन तो नरक के समान ही है। But let's see next scripture. They did not see one another. See? Sleeping by the side. They cannot see one another. Report no. Nor did anyone raise from his place. Means never move, huh? For 3 days. But all the children of Israel had light in their dwelling. 3 दिन तक ना तो किसी ने किसी को देखा और ना कोई अपने स्थान से उठा, परंतु सारे इजरायलियों के घरों में उजियाला रहा। Galatians chapter 3 verse 13. गलातियों 3 का 13। Christ has redeemed us from the curse of the law, having become a curse for us. For it is written, cursed is everyone who hangs on a tree. मसीह ने जो हमारे लिए शापित बना, हमें मोल लेकर व्यवस्था के शाप से छुड़ाया, क्योंकि लिखा है, जो कोई काठ पर लटकाया जाता है वह शापित है। Your curse has been taken आपका श्राप उठा लिया गया है on the cross. उस क्रूस पर। That is why he says, cursed is the man that hangs on the cross. इसीलिए कहा गया है कि क्रूस पर जो व्यक्ति लटकता है वह शापित है। And we don't want to be cursed also, huh? हम भी शापित नहीं होना चाहते हैं। Jesus today is sitting at the right hand of the Father making intercession for you. आज यीशु पिता के दाहिने हाथ में बैठकर मेरे और आपके लिए दुआ कर रहा है। That is why, think carefully. इसलिए विचार Why करिए, is Jesus making intercession for you? क्यों यीशु आपके लिए प्रार्थना कर रहा है? He's no more on the cross, वह अब क्रूस पर नहीं है, but he's making intercession for you. वह आपके लिए दुआ कर रहा है, So that you will break through, इसलिए आप भेदन प्राप्त करेंगे, that you will glorify his name, उसके नाम की महिमा करेंगे, glorify the Father पिता की महिमा करेंगे, with the power of the Holy Spirit. पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के द्वारा। So you see your Father do, you also should do. पिता जो करता है उसे आपको भी करना है।
Making intercession for one another. एक दूसरे के लिए आपको विनती करना है। Don't be lazy. आलसी ना बनो। See, when you make intercession, you are preparing your blessing. और जब आप प्रार्थना करते हो एक दूसरे के लिए तो आशीष के लिए तैयार हो जाते हो। Last scripture, verse 9. वचन 9। So then those who are of faith are blessed with believing Abraham. इसलिए जो विश्वास करने वाले हैं वे विश्वासी अब्राहम के साथ आशीष पाते हैं। So it says here, they which be of faith are blessed. जो लोग विश्वास करते हैं वे आशीषित हैं। So when you live by faith and you walk according by faith and holding on the word of God, you will be blessed. यदि आप परमेश्वर पर विश्वास करते वचन के अनुसार चलते हैं तो आप आशीषित हैं। वाह, क्या तो अद्भुत परमेश्वर का वचन है। हम विश्वास करते हैं कि पवित्र आत्मा के द्वारा आपको वचन स्पष्ट रीति से समझ आया होगा। अगर आप इस सेविकिया से आशीषित हुए हैं और आप आशीष का कारण बनना चाहते हैं तो कृपया आपके दान अर्पण को इस अकाउंट पर जो स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है उस पर भेज सकते हैं। यदि आपके पास परमेश्वर का वचन को सुनने के बाद एक गवाही है या एक टिप्पणी है तो कृपया हमें ईमेल भेजिए। यदि आपको कोई भी प्रार्थना विषय है तो कांटेक्ट नंबर पर हमें संपर्क जरूर करिए। अगले सप्ताह इस समाचार के कार्यक्रम चुनाव आपका है देखना ना भूलिए। हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर यीशु मसीह के अनुग्रह हम सब पर बनी रहे। आमीन।